एक अमीर बूढ़ा ताजिर जब मरने वाला था तो इसने अपने तमाम बेटों को बुलाया और उन्हें बताया कि इसके पास एक बहुत कीमती हीरा है। ये इतना कीमती है कि इससे एक रियासत खरीदा जा सकता है। लिहाजा इसने वो हीरा अपने बेटों को दे दिया। चंद महीने बाद वो ताजिर इंतकाल कर गया। ताजिर के इंतकाल को जब 1 साल गुजरा तो एक दिन इसके बच्चों को ख्याल आया कि वो कीमती हीरा गायब है। बड़े भाई ने बाकी सब भाइयों से पूछा। वो सब एक दूसरे पर शक करने लगे। जब इनमें झगड़ा शुरू हो गया तो उन्होंने कहा कि अब इस बात का फैसला बादशाह करेगा। वो सब बादशाह से मिलने रवाना हो गए। वो सब भाई एक जगह रेगिस्तान से गुजर रहे थे। उन्हें वहां कुछ लोग मिले जो कुछ ढूंढ रहे थे। ये 4 भाई उनसे मिले और उनसे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा, हमारे घर से एक औरत गायब हो गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। ताजिर के छोटे बेटे ने उन लोगों से कहा कि क्या वो एक मोटी औरत है। इन लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर ताजिर के बेटे ने कहा, क्या वो औरत घर से भाग गई है। इन लोगों ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है वो औरत आपके पास है। ताजिर के बेटे ने कहा, हमारे पास तो नहीं है। इन लोगों ने कहा, हम भी बादशाह के पास जाएंगे। लिहाजा वो सब रवाना हो गए। वो थोड़ी दूर गए कि उन्हें कुछ और लोग भी मिले जो कोई चीज़ ढूंढ रहे थे। ताजिर के छोटे बेटे ने उनसे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा, हमारा ऊंट गुम हो गया है। ताजिर के बेटे ने कहा, क्या इस ऊंट पर शहद और देसी घी लदा हुआ था। ऊंट के मालिक ने हैरान होकर कहा, हाँ। ताजिर के बेटे ने फिर पूछा, क्या आपका ऊंट एक आंख से अंधा था। ऊंट के मालिक ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है कि वो ऊंट आपके पास है। कहाँ है मेरा ऊंट। ताजिर के बेटों ने कहा, हमारे पास तो नहीं है। ऊंट के मालिक ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो। उन्होंने अपना पूरा किस्सा बताया। ऊंट के मालिक ने कहा, मैं भी बादशाह के पास जाऊंगा। लिहाजा वो सब बादशाह के महल पहुंचे और बादशाह से मिले। बादशाह ने इन सब से आने का सबब दरियाफ्त किया। तो सबसे पहले ऊंट के मालिक ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं ढूंढ रहा था। इस शख्स ने मेरे ऊंट के सारी निशानियां बताएं कि ऊंट पर शहद और देसी घी लदा हुआ है और ऊंट एक आंख से अंधा है, लेकिन फिर कहता है कि इसने ऊंट नहीं देखा। बादशाह ने ताजिर के बेटे पूछा कि क्या मामला है। ताजिर के बेटे ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे वाकई में नहीं पता कि इस शख्स का ऊंट कहाँ है। मैंने रेगिस्तान में ऊंट के कदमों के निशान देखे और ये देखा कि ऊंट जहाँ से गुजरा था वहाँ एक तरफ इसने हरे भरे घास छोड़कर दूसरी तरफ से खुश्क घास खा लिया था। इसका मतलब यही है कि ऊंट एक आंख से अंधा था कि हरे भरे घास उसे नजर नहीं आए। बादशाह ने कहा, चलो मान लिया कि आपका अंदाजा सही निकला, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ऊंट पर शहद और देसी घी लदा हुआ है। ताजिर के बेटे ने कहा, बादशाह सलामत, इस रास्ते पर अभी भी एक तरफ से शहद की मक्खियाँ उड़ रहे थे और दूसरी तरफ से घरेलू मक्खियाँ उड़ रहे थे। उनसे मुझे अंदाजा हो गया। बादशाह ने ऊंट के मालिक को कहा कि अपना ऊंट कहीं और जाके ढूंढो। बादशाह ने दूसरे लोगों से आने वजह पूछी तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हमारे घर से एक औरत गायब है। इस लड़के को सब निशानियां पता है, लेकिन कहता है इसने औरत को नहीं देखा। बादशाह ने ताजिर के बेटे से दोबारा कहा, ये क्या मामला है। ताजिर के बेटे ने कहा, बादशाह सलामत, रेगिस्तान में एक दौड़ती और पीछे देखती औरत के कदमों के निशान मैंने देखा तो अंदाजा हुआ कि वो घर से भागी हुई है। दूसरी ये कि इसके कदमों के निशान रेत में धंसे हुए थे तो मैंने अंदाजा लगाया कि वो एक मोटी औरत होगी। बादशाह ताजिर के बेटे के अक्लमंदी और दानिशमंदी से बहुत मुतासिर हुआ और उन लोगों को कहा कि जाकर अपनी औरत को कहीं और जाकर ढूंढें। इसके बाद बादशाह ने ताजिर के बेटों से इनके आने का सबब पूछा तो उन्होंने अपना सारा वाकया बताया कि हमारा हीरा गायब है। बादशाह परेशान हो गया कि अब वो कैसे पता लगे। लिहाजा बादशाह ने कहा कि मैं कल इस बारे में फैसला करूंगा।
वो घर चला गया और अपनी बेटी को सारी बातें बताएं। बादशाह की इकलौती बेटी थी जो निहायत खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी। बादशाह ने अपनी परेशानी शहजादी को बताया और कहा वो लड़का खुद भी ज़हीन है। शहजादी ने अपने बाप से कहा, आप फिक्र न करें, मैं कल भेस बदल कर जाऊंगी और ये मसला हल करूंगी। अगले दिन जब शहजादी बादशाह के भेस में आकर तख्त पर बैठ गई और ताजिर के सब बेटों को बुलाया, वो सब सामने पेश हुए। शहजादी ने कहा, मैं किस्सा सुनो। एक दफ़ा एक बादशाह को एक ताजिर की बीवी अच्छी लगी। बादशाह ने ताजिर को जानबूझकर तिजारत के लिए किसी दौर के मुल्क में भेजे और ताजिर की बीवी के लिए रिश्ता भेजे कि मुझसे शादी कर लो। ताजिर की बीवी परेशान हो गई कि बादशाह को इनकार कैसे करें। ताजिर की बीवी ने अपने शौहर के आने तक वक्त गुजारने के लिए बादशाह के सामने एक शर्त रखा कि महल से मेरे घर तक एक सुरंग बनवा दो ताकि मैं इस सुरंग से महल आ सकूं। बादशाह ने यह शर्त कबूल कर लिया और फौरन सुरंग की तामीर शुरू हुई। वक्त गुजरता गया, सुरंग मुकम्मल हो गया, लेकिन ताजिर नहीं पहुंचा। बादशाह ने ताजिर की बीवी को दोबारा मिलने का पैगाम भेजा। ताजिर की बीवी ने फिर बहाना किया कि सुरंग में अंधेरा बहुत है, मैं अंधेरे में नहीं आ सकती, लिहाजा सुरंग में रोशनी का इंतज़ाम करो, तब मैं आऊंगी। बादशाह ने पूरे सुरंग में रोशनी का इंतज़ाम करवा दिया। बादशाह ने फिर से ताजिर की बीवी से मिलने का इजहार किया। ताजिर की बीवी के पास अब कोई बहाना नहीं था, लिहाजा इसने अगले रोज़ मिलने का वादा किया। अगले रोज़ ताजिर की बीवी ने सज सावर कर जाने ही वाली थी कि अचानक ताजिर घर के अंदर दाखिल हुआ। इसने अपनी बीवी को ऐसे सज सावर कर देखा तो हैरान हो गया। इसने अपनी बीवी को कहा, तुम्हें ये तो पता नहीं था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ, लिहाजा ये बताओ किस लिए इतने तैयार होकर जा रहे थे। ताजिर की बीवी ने अपने शौहर को सारी बात बताई और ये भी कहा कि इसने इतने अरसे से बादशाह से बहानेबाजी की, आखिरकार आज मजबूर होकर जाने वाली थी। ताजिर कहा, अफसोस है, वो एक बादशाह होकर मेरी बीवी पर नजर रखा था और मुझे इतने दूर धोखे से भेजा। जाओ, मैं तुम्हें इस बादशाह पे बख्श देता हूँ। औरत सुरंग में दाखिल हो गई। जब वो सुरंग से महल पहुँच गई तो बादशाह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बादशाह ने इस औरत से देर से आने की वजह पूछा तो औरत ने अपने शौहर के आने और दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में सब कुछ बता दिया। बादशाह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मैंने एक मासूम इंसान का दिल दुखाया, अल्लाह मुझे मुआफ़ करे। बादशाह ने ताजिर की बीवी को सोने और अशरफियाँ दें और वापस अपने शौहर के लिए रवाना किया। वो औरत सुरंग में वापस आ रही थी जब सुरंग में उसका सामना चंद चोरों से हुआ जो बादशाह के खजाने से चोरी करके जा रहे थे। चोरों ने देखा एक खूबसूरत औरत जा रही जिसके पास सोने और अशरफियाँ हैं। ताजिर की बीवी ने चोरों को सारा वाकया सुनाया। चोर जब ये वाकया सुने तो वो बहुत मुतासिर हुए, लिहाजा उन्होंने भी औरत को अपनी तरफ से कुछ सोना और चांदी दी। बादशाह की बेटी ने जब यह किस्सा सुनाया और पूछा कि आप लोग बताएं, इस पूरे वाकया में ताजिर की बीवी के साथ किसने इंसाफ किया? चारों भाइयों में से दो ने कहा, ताजिर ने इंसाफ किया, अपनी बीवी बादशाह के लिए छोड़ दिया। जबकि एक भाई ने कहा, बादशाह ने इंसाफ किया, ताजिर पे रहम किया और उसकी बीवी वापस किया। लेकिन के छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं, असल इंसाफ तो चोरों ने किया। अगर वो औरत को लूट लेते और अपने साथ ले जाते तो ताजिर हमेशा यही समझता कि मैंने अपनी बीवी बादशाह के लिए छोड़ दिया, जबकि बादशाह समझता कि इसने औरत को इसके शौहर के लिए वापस रवाना किया। अगर चोर ले जाते तो इन दोनों को पता ही नहीं चलता। शहजादी जो एक बादशाह के भेस में था, इसने ताजिर के बेटे से कहा, अगर ऐसा है तो तुम ही वो शख्स हो जिसने अपने भाइयों से हीरा चुरा लिया है। लड़के ने कहा, हाँ मैंने अगर हीरा चुरा लिया है तो तुम भी बादशाह के भेस में उसकी शहजादी हो।
جس کے جواب میں شہزادی نے اس لڑکے سے کہا، اگر میں شہزادی ہوں تو مجھ سے شادی کے حقدار صرف تم ہو۔ اس طرح ان بھائیوں کو ان کا ہیرا واپس مل گیا۔ تاجر کے بیٹے اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔